सो ये गाइज़ वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले ऐसे टॉप 30 जी के जो पेपर में पूछे जा चुके हैं, यानी गवर्नमेंट एग्जाम में क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में आपको रख लेना है। अगर आप पेपर देते हैं तो आप इनका सही आंसर दे सको। सो गाइस, अगर चैनल पर नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को दबा दे। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे टॉप 30 जीके की। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा है, मौर्य राजवंश का प्रथम शासक कौन था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो मौर्य वंश का प्रथम शासक था। मौर्य राजवंश का प्रथम शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। अगला सवाल, भारत में प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है। क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। गाइज, जितने भी क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बीजापुर में है। बीजापुर, जो भारत में प्रसिद्ध गोल गुंबद है वो बीजापुर में स्थित है। राइट आंसर इज बीजापुर। अगला सवाल, एक्सरे की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, डब्ल्यूसी रोटेंजन। डब्ल्यूसी रोटेंजन ने एक्सरे की खोज की थी। अगला सवाल है, सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष में शुरू किया गया था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ है रेलवे में। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2001। ऑप्शन नंबर बी, 2001 में सर्व शिक्षा अभियान वर्ष में शुरू किया गया था। अगला सवाल है, अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी से में कहाँ मिलती है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आया हुआ है रेलवे और यूपीएससी के पेपर में। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवप्रयाग। देवप्रयाग में मिलते हैं। अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी से देवप्रयाग में मिलती है और वहाँ पर गंगा नदी का निर्माण होता है। जब अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी आपस में उनका संगम होता है तब गंगा नदी निर्माण होती है और उनका जो मिलन है वो देवप्रयाग में होता है। अगला सवाल है, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ है शिक्षक भर्ती में। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है वो चीन से जुड़ी हुई है। अगला सवाल है, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है। क्वेश्चन आया हुआ है और ये क्वेश्चन रिपीट है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए, 10 वर्ष। 10 वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है। 10 वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है। अगला सवाल, किसे प्रसिद्ध रूप से तैमूर मैसूर का बाघ कहा जाता है। किसे प्रसिद्ध रूप से मैसूर का बाघ कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टीपू सुल्तान। ऑप्शन नंबर सी, टीपू सुल्तान को मैसूर का बाघ भी कहा जाता है। टीपू सुल्तान को मैसूर का बाघ कहा जाता है। अगला सवाल है, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। क्वेश्चन आया हुआ है और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है पेपर में। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरदार पटेल, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष भी कहा जाता था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष भी कहा जाता था। अगला सवाल है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 28 फरवरी। 28 फरवरी के दिन हम हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। 28 फरवरी के दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है। क्वेश्चन आया हुआ है और ये क्वेश्चन रिपीट भी है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर ए है ऋग्वेद। गायत्री मंत्र ऋग्वेद पुस्तक से लिया गया है। ऋग्वेद से लिया गया है गायत्री मंत्र। अगला सवाल है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आया हुआ भी है कि काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम में। असम में काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है। असम राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है। अगला सवाल है, मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है। क्वेश्चन
आया है रेलवे के एग्ज़ाम में। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंध में। सिंध में मोहनजोदाड़ो स्थित है, सिंध में, सिंध जो कि भी पाकिस्तान में स्थित है। अगला सवाल है 5 सितंबर किस रूप में मनाया जाता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है पेपर में। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है 5 सितंबर, क्योंकि उस दिन हमारे पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्लवी राधाकृष्णन जी का जन्मदिन आता है और उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर हम शिक्षक दिवस मनाते हैं 5 सितंबर के दिन। अगला सवाल, जय हिंद का नारा किसने दिया? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। सो जय हिंद का नारा दिया था ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। अगला सवाल है, सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत में। भारत में सबसे अधिक डाकघर है। भारत में सबसे अधिक डाकघर है। अगला सवाल है, देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि किस देश की राजभाषा, एकमात्र राजभाषा जो है, एकमात्र राज्य ऐसा है जिसकी राजभाषा अंग्रेजी है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड। ऑप्शन नंबर ए है नागालैंड। नागालैंड देश में एकमात्र ऐसी नागालैंड ऐसा राज्य है जिसकी राजभाषा जो है वो अंग्रेजी है। अगला सवाल, भारत का प्राचीन भाषा कौन सी है? क्वेश्चन रिपीट है और ये क्वेश्चन गाइज बहुत बार पूछा गया है पेपर में। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत। संस्कृत भाषा जो है वो भारत की सबसे प्राचीन भाषा है। संस्कृत भाषा इंपॉर्टेंट है, याद रखें, संस्कृत भाषा। अगला सवाल, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई? क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में कि ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, शेरशाह। शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी। शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी। अगला सवाल है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भोपाल में। भोपाल में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में। सो इज राइट आंसर भोपाल। अगला सवाल, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुमारगुप्त। कुमारगुप्त जो थे वो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था। कुमारगुप्त इज राइट आंसर, कुमारगुप्त। अगला सवाल, सबसे पुराना वेद कौन सा है? क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। सो सबसे पुराना वेद जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद है। राइट आंसर इज ऋग्वेद। अगला सवाल, दिल्ली किस नदी के किनारे बसी हुई है? क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में और ये क्वेश्चन रिपीट है शिक्षक भर्ती के एग्जाम में 2 बार। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यमुना नदी। यमुना नदी, दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसी हुई है। राइट आंसर इज यमुना नदी। अगला सवाल है, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौर्य वंश के थे। मौर्य वंश के थे। सो सम्राट अशोक जो थे वो मौर्य वंश के थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। अगला सवाल है, औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है? क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में कि औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगाबाद में। औरंगजेब इज़ औरंगाबाद। सो औरंगाबाद में औरंगजेब का मकबरा है। अगला सवाल, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? क्वेश्चन रिपीट है और ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है कई बार। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाबर। भारत का प्रथम मुगल शासक जो था वो था बाबर। सो बाबर इज़ राइट आंसर। अगला सवाल, स्पेस एक्स के संस्थापक कौन है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आया हुआ है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एलॉन मस्क। एलॉन मस्क जो है वो स्पेस एक्स के संस्थापक है, एलॉन मस्क। अगला सवाल, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? सो गाइस का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा
की रचना की थी? हुमायूंनामा की रचना की थी गुलबदन बेगम ने। तो अगला सवाल है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? क्वेश्चन आया हुआ है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टंगस्टन धातु का। टंगस्टन धातु का बना होता है। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है वो टंगस्टन धातु का बना होता है, क्योंकि इस धातु की जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे हाई होती है, इसलिए इसे टंगस्टन धातु से बनाया जाता है। अगला सवाल है, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम्पियर। एम्पियर जो है वो विद्युत मात्रा की इकाई है, एम्पियर। विद्युत मात्रा की इकाई है एम्पियर। सो गाइज, आज हमने ऐसे टॉप 30 क्वेश्चन देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख ले, अगर ये पेपर में पूछे जाते हैं तो आप इसका सही आंसर दे सको। सो मिलता हूँ गाइज ऐसे ही नए जीके के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोज़ को देखते रहे और जीके की प्रैक्टिस करते रहे।